now we will see that ये वीटी ग्राफ है और अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 20 की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, 1 सेकेंड बाद भी इसकी स्पीड 20 है, 2 सेकेंड बाद भी इसकी स्पीड 20 है, ऐसे ही चलता चला जा रहा है, और 3 सेकेंड बाद में भी देखी गई तो इसकी स्पीड 20 मिली. सो इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन और एक्सीलरेशन 0 है. तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 3 सेकंड में ये कितना चलेगा, तो कितना चलेगा 3 सेकंड में? तो ये जो चीज़ है ये तो 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, और ये 3 हो गई. तो लेंथ इंटू अगर ब्रेथ किया जाए तो दैट इज़ 20 इंटू 3, तो इट इज़ 60 मीटर हुआ कि नहीं. यानी एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होती है, बोलो. एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है. इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है इस चैप्टर का, एरिया अंडर वीटी कर्व. जैसे ये देखो, मान लीजिए एक ये भी है, ये तो मैंने यहाँ पर बताया यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वीटी ग्राफ में कई बार एक्सेलरेशन भी तो होता है. और कोई चीज़ 10 से चल रही है और 30 तक पहुँची, यानी 10 यहाँ पर 10 है और 1 सेकंड बाद 20 है और 1 सेकंड बाद 30 हो गया. ये तो ये एक तरीके का लीनियर ग्राफ है. तो यानी 1 सेकंड में ये 20 हो गया और 2 सेकंड में कितना हो गया, 30 हो गया, और ये वीटी ग्राफ है. नाउ तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2 सेकंड में ये कितना चला. 2 सेकंड में तो 2 सेकंड में चला है, 0 सेकंड में इसकी 10 थी, 10 20 30, और 3 सेकंड में 30 हो गई इसकी स्पीड. तो मुझे इसके नीचे का क्या एरिया निकाल लेना चाहिए, बोलो. तो अब ज़रा देखो, एक तो ये चीज़ है कि मैं बिना ग्राफिकल मेथड के करूं. सो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, u प्लस वी बाई 2, तो 10 प्लस 30 बाई 2, क्योंकि शुरुआती तो u कितना है 10 है और फाइनल कितना है 30. तो ये कितना हो गया, क्या 40 बाई 2 हो गया, क्या 20 मीटर पर सेकंड हो गया. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड क्या हुआ, इन 2 सेकंड इट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी कितने की हुई, 20 की, और टाइम कितना हुआ 2. तो क्या ये 40 मीटर हो गया, बोलो. नाउ अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं. ग्राफिकल मेथड से एरिया अंडर ये दो चीज़ें हैं, एक तो ओ ए बी सी रेक्टेंगल है और और एक बी सी डी ट्रायंगल है. एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया इन रेक्टेंगल प्लस एरिया इन ट्रायंगल, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज
इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। तो वीटी कर्व में कौन कौन सा एरिया आता है? दैट इज इक्वल्स टू ओ ए बी सी का एरिया और प्लस बी सी डी का एरिया। ठीक, तो ओ ए बी सी डी क्या है? अगर देखा जाए तो क्या ये u है? इनिशियल स्पीड कितनी होती है? बोलो भाई 10 है तो u है, और ये टाइम कितना है, कितने टाइम में चाहिए, तो ut हुआ कि नहीं? तो s इज इक्वल्स टू ut, और हाफ फाइनल स्पीड कितनी होती है? क्या v होती है? तो ये हाइट कितनी हुई? क्या v माइनस यू हुई? तो और बेस t हुआ, तो v माइनस यू इंटू टी। अच्छा, फिर हमें ये भी बात मालूम है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू की जगह क्या लिखा जा सकता है? क्या ए टी लिखा जा सकता है? तो इसलिए s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा? क्या यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? बोलो बताओ। तो ये क्या 10 इंटू टू हुआ, और एक्सीलरेशन कितना है? तो एक्सीलरेशन आप निकाल लो कि एक्सीलरेशन क्या होता है? 30 माइनस 20, 30 माइनस 10 बाई टू, 30 माइनस 10 बाई टू, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। एक्सीलरेशन यहाँ से निकालो कितना हुआ? 20 बाई टू, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट होल्ड। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना आ गया? 10 हो गया, और टी कितना है? 2 स्क्वायर, तो एक 2 से 2 गया। तो क्या ये 20 प्लस 20 जो कि 40 है, क्या वही चीज़ आ गई जो यहाँ आई थी? तो ये आ गई। और ये हमने आपको एक वो भी बना के दिखा दिया कि किस तरीके से प्रूव होता है ना, एरिया अंडर दिस। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं, काइनेमेटिक इक्वेशन? अच्छा, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे प्रूव करोगी? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, दैट इज, जो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? क्या डी ए माइनस सी ओ है? फाइनल डी ए है ना वेलोसिटी, और इनिशियल कितनी है? सी ओ। सो दिस इज डी ए माइनस सी ओ। और टाइम कितना है? क्या ओ ए है? अपॉन ओ ए। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? क्या v माइनस यू बाई टी हुआ? तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। सो यू इधर आ, अब यहाँ पर देखो, दैट इज इक्वल्स टू, यू इधर आ जाएगा तो u प्लस ए टी इज v। बोलो ये फार्मूला पहला काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव हो गई। अब हम देखेंगे थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी कर्व। लेकिन वीटी कर्व तो एक ट्रेपेजियम है, जरा चेक तो करो, क्या ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं? तो दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ओ ए डी सी, ओ ए डी सी एक ट्रेपीजियम है जिसमें हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ओ सी प्लस ए डी और डिस्टेंस बिटवीन देम देख लो, ओ सी प्लस ए डी और डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, क्या ओ ए है? इतनी बात समझ में आ गई? सो दिस इज इक्वल टू हाफ 10 प्लस 30 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, क्योंकि टाइम है ना वो, चेक करो। ठीक है, और अदरवाइज हम इसमें इनकी वैल्यू रखें जिससे हमारा फार्मूला निकला है, बाद में तो वैल्यू डाली जा सकती है, तो इसलिए इनकी जगह अभी क्या रखो, ओ सी कितना है u और ओ ए डी कितना है v और ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू t, ये t है, तो इट इज s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू इंटू टी। लेकिन इस फार्मूले से ज़रा देखो कि t क्या होगा, क्या v माइनस यू बाई ए होगा? क्योंकि a क्या है v माइनस यू बाई टी, तो t क्या होगा v माइनस यू बाई ए होगा कि नहीं, बोलो फिर से बताएं। देखो a क्या है v माइनस यू बाई टी, t को यहाँ ले जाओ और a को नीचे ले आओ, तो t क्या हो गया, देखिए t क्या हो गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो t क्या हो गया v माइनस यू बाई ए, बोलो समझ में आया, बताओ आई बात समझ में? इज इट ऑडिबल? ओके नाउ अभी क्लियर है? तो यहाँ देखो t की वैल्यू समझ में आई, t क्या है, तो मैं इसमें t की वैल्यू डाल दूं, तो s इज इक्वल्स टू हाफ, तो t की वैल्यू होगी v माइनस यू बाई ए, और ये v प्लस यू है, u प्लस वी लिखो या ये, और v माइनस यू बाई ए, तो नीचे 2 और a है और इधर ऐसा 2 और a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या 2as हो जाएगा? So that is equals to 2as, 2as is equals to, और v प्लस यू, v माइनस यू क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। ठीक है, हम चाहें तो इसमें वैल्यू निकाल के s निकाल सकते हैं, तो s यहाँ से निकाला जाए तो क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो दिस इज 30 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो दिस इज 900 माइनस 100 बाई 20, तो क्या ये 800 बाई 20 आ गया है जो कि 40 है, बोलो। तो अब इस तरीके से वो चीज़ आ गई। नाउ हमारे पास तीन चीज़ें हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी चीज़ क्या है कि 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों इक्वेशंस में ये 3 काइनामेटिक्स इक्वेशंस हैं, दीज आर 3 काइनामेटिक्स इक्वेशंस।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, पहले वाले में क्या क्या कांस्टेंट है? क्या u और a कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि हमारा vt ग्राफ लीनियर बना था कि नहीं, बोलो। तो u और a कांस्टेंट होने की वजह से ये किसका रिलेशन हुआ? क्या ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हुआ? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो दूसरा किसका रिलेशन हुआ बताओ? इसमें a कांस्टेंट है और u कांस्टेंट है, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? पोजीशन टाइम रिलेशन हुआ। और तीसरा कौन सा हुआ? हाँ, सो दैट इज u और a कांस्टेंट है, सो दिस इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो बात हो गई कि क्या क्या रिलेशन हुए। नाउ further we will come to ये जो मैंने आपको 3 काइनेमेटिक इक्वेशन बताई हैं, इनका जो प्रूफ है, ये पेज नंबर 47 निकालो। क्या वहाँ ये सभी प्रूफ दिए हुए हैं? सो दिस इज़ द प्रूफ जिसके लिए ये बात कही गई है। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ ओरिजिन से न शुरू हो और कहीं और से शुरू हो x नॉट, यानी t इज इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पे रहे? x नॉट पे रहे। और फिर t टाइम पे, t सेकंड में वो कहाँ चली जाए बताओ? x पे चली जाए। तो वो कितनी डिस्टेंस चली t सेकंड में? तो ये डिस्टेंस कितनी है ये जो चली बताओ? क्या ये x माइनस एक्स नॉट है? दिस इज x माइनस एक्स नॉट हो गया, ठीक है कि नहीं? तो अब नाउ दिस इज द डिस्टेंस ओनली, यही तो s है, यही तो s है कि नहीं? यानी x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s। सो इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट start from origin at t is equals to 0, if object does not start from origin, कब? at t is equals to 0, then तो s is replaced by, रिप्लेस कर दो, क्योंकि अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? यहाँ से चला तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? यही तो डिस्टेंस है जो टी टाइम में अंडर ए एक्सीलरेशन ट्रेवल की। बोलो यहाँ पर इसकी कितनी वेलोसिटी थी? यहीं पे तो इसकी u थी, और यहाँ पे इसकी कितनी वेलोसिटी हो गई? v हो गई कि नहीं? तो ये डिस्टेंस हुई रिप्लेस्ड बाई x माइनस एक्स नॉट। तो अब हमारा फार्मूला हो गया v इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू यू है, लेकिन उसे v नॉट लिखा जाएगा। u को ये लोग बुक क्या कहती है? v नॉट। जो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी होती है उसे क्या कहते हैं ये लोग? v नॉट। अच्छा, दूसरा देखो s की जगह क्या कहेंगे? क्या x माइनस एक्स नॉट, ओरिजिन से x डिस्टेंस, और पहले कितनी डिस्टेंस थी x नॉट, तो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली? x, अब उसमें से x नॉट हटा दो। अब हमसे दूर पर थी तो वो थोड़ी ना माना जाएगा चली, वो तो यहाँ से यहाँ चली। बोलो सही बात है कि नहीं? ओरिजिन से 10 मीटर दूर हो गई और 2 मीटर पे थी, तो 10 माइनस 2 नहीं करोगे? अच्छा, इट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी लिखना चाहिए कि नहीं? तो वी नॉट टी लिख दिया, और हाफ ए टी स्क्वायर, इट इज ओके। और तीसरा क्या है? 2a और x माइनस एक्स नॉट।
2as होता है, एंड दैट इज v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या हुई, ये बन गई। कुछ लोग इसी इक्वेशन को ये भी कहते हैं कि अब ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके बारे में आप डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ चुकी हैं, है बात कि नहीं? चलो, तो इट इज़ ऑल अबाउट ये above we have proved equation of kinematics by graphical method. So in above method we have proved equations of kinematics by graphical method. अब देखो कि आगे हम चलते हैं। दीज आर इक्वेशंस। अब पेज नंबर 48 पे आओ। क्या पेज नंबर 48 पे यही सब 3 इक्वेशंस हैं? 3.11b 3.11c, बोलो। नाउ अब आपसे कहा जा रहा है एग्जाम्पल 3.3 में कि प्रूव द इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। अभी 3.2 एग्जाम्पल हमने छोड़ दिया है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। और भी कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। Now the velocity of any object at any moment is called instantaneous velocity। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 7:01 पे किसी की क्या वेलोसिटी है, आपका स्पीडोमीटर क्या दिखा रहा है, आप फ़ोटो खींच लो उसकी कि ये जैसे स्पीडोमीटर है, तो स्पीडोमीटर इधर उधर तो होता रहेगा। तो 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, मान लीजिए किसी भी टाइम पर, और ये 70, ये स्पीडोमीटर 50 पर है, और फ़ोटो खींच लो कि ये किस टाइम पर है। ऐसे कैमरे से फ़ोटो खींचो जिसमें नीचे टाइम आता हो। तो मान लो उसने ये दिखा दिया फ़ोटो के साथ कि ये जो फ़ोटो खींची गई है, ये कब खींची गई है? 7:01 पर। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई कि नहीं? तो velocity of any object at any instant, किसी particular time, at any time, is called instantaneous velocity। अब ज़रा देखो, मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे निकालनी है किसी की, तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम का। ज़रूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है हमारे पास, और मुझे अब इस पर करना है काम। ऐसा जैसे ये देख लो, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकती है। तो हम ये देख लें, ये एक्स टी ग्राफ देखो, एक्स टी ग्राफ, तो हमें मालूम नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, अंडर एक्सीलरेशन तो है ये ग्राफ, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। तो अब हमें मान लीजिए 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे इसकी क्या स्पीड है। तो मैं ऐसा करूं कि 1 सेकंड पे और
3 सेकंड पर, यहाँ पे इसको मिलाओ, तो इसको हमने यहाँ पे मिला दिया एक लाइन से, तो इसको मिला दिया और फिर इसके बाद यहाँ पर भी मिलाओ, तो ये चीज़ क्या डेल्टा एक्स है, यानी इस समय इसकी क्या पोजीशन थी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में या किसी भी इक्वल समय लो, जैसे 2 सेकंड पे चाहिए तो उससे लेफ्ट में भी उतना ही गैप लो, राइट में भी उतना ही गैप लो, माने 1 सेकंड का आपने गैप ले लिया, तो ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा टी टाइम है कि कितने का फ़र्क है। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी टाइम पे जो वेलोसिटी है तो ये एक तरीके का स्लोप हो गया कि नहीं। मान लीजिए जैसे ये एक है तो एक स्लोप है, क्या हम ये मान सकते हैं कि इसके बीच में कहीं यही स्लोप यहाँ पर भी होगा, जो स्लोप इन दोनों बिंदुओं के बीच में पाया गया, इसके और इसके बीच में, भाई ये तो हमने कहा डेल्टा एक्स है और ये क्या कह दिया डेल्टा टी, तो इस बीच में कहीं ना कहीं तो वो स्लोप होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो हम ये मान रहे हैं कि स्लोप क्या है, स्लोप तो tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, क्या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से ही वेलोसिटी आती है, लेकिन अगर मैं 1 से 3 तक लूँ तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी कही जाएगी, आपने तो 1 से 3 तक लिया है तो फिर इंस्टेंटेनियस तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो किसी पॉइंट पर होती है बात कि नहीं। तो फिगर आप देखो कौन सा 43 पेज के नीचे वाला देखो, तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 43 पेज, ठीक है ना, ये है 43 पेज, तो 43 पेज में ये फिगर है। हमें अब क्या करना पड़ेगा कि नाउ वी हैव टू बी मोर प्रिसाइज, हमको अब अगर 2 सेकंड पे चाहिए वेलोसिटी तो मुझे 1 और 3 नहीं लेना चाहिए, कितना ले लेना चाहिए, 2 सेकंड पे चाहिए, तो 2 सेकंड के लिए अब हमें ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये चीज़ है। सो नाउ अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा और आ जाना चाहिए पहले, यानी 0.5 लेने से चलेगा, हो सकता है हम और ज़्यादा प्रिसीजन पे पहुंच जाएं, बोलो। लेकिन क्या अब स्लोप बदल जाएगा, देख लो बदल गया है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये हमने किस किस पॉइंट पे ले लिया, दैट इज t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, और ये किस पे ले लिया, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, बोलो सही है। अच्छा, और फिर इसके बाद भी हम इनका डेल्टा x निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा t, तो ये भी एक एवरेज वेलोसिटी ही कही जाएगी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी कितना है, क्या ये 2.5 सेकेंड और माइनस 1.5 सेकेंड है, जो कि 1 सेकेंड है। अच्छा, फिर भी अभी भी ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, अगर मैं डेल्टा टी और छोटा करता चला जाऊं और फाइनली क्या करूं, ये किसी पॉइंट पर चाहिए तो उसी पॉइंट पर स्लोप लो, उसी पॉइंट पर कैसे स्लोप लो, उसी पॉइंट पर स्लोप का मतलब है कि जस्ट जिस पॉइंट पर आपको चाहिए उससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आगे, बिल्कुल जरा सा आगे, यानी नैनो सेकंड आगे और नैनो सेकंड पीछे, उससे थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, इतना लो। समझ में आई बात कि नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आगे, बहुत ज़्यादा आगे ना जाओ, यानी ऐसा करो कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करो, लेकिन लिमिट डेल्टा टी कैसी होनी चाहिए, ये लगभग जीरो जाता हुआ हो, जो दो टाइम जोन लें उनमें फ़र्क कितने का होना चाहिए, इट इज़ टेंडिंग टू जीरो, ये कैसा हो,
इट इज़, इसको कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टाइम का अगर आपको 7 बजे चाहिए, मैं मानसी की स्पीड 7 बजे जानना चाहता हूँ, तो 7:01 पे भी देख लूँ और 7 बजे भी देख लूँ, तब तो मुझे इंस्टेंटेनियस 2 पॉइंट तो देखने पड़ेंगे। नहीं तो एक पॉइंट से तो सिर्फ मुझे चित्र मिलेगा कि वो किस घर के सामने खड़ी है। एक और टाइम तो चाहिए ना, डेल्टा एक्स तो चाहिए ना। तो 7:01 पे मैं देख लूँ कि तुम कहाँ हो, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगी अपनी पोजीशन से, तो पोजीशन भी मिल जाएगी और टाइम मालूम है। यानी डेल्टा टी कितना होना चाहिए? इट शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ये कितना होना चाहिए बोलो? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। सो ऐसा होना चाहिए। नाउ सो फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तब इसे कहा जाएगा dx/dt। तब ये क्या कहा जाएगा? दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन difference in time tends to zero is called instantaneous velocity. So instantaneous velocity क्या है? Velocity is differential coefficient of x with respect to time। जहाँ पर ये x है और ये क्या है? t। तो ये चीज़ कही जाएगी dx और ये क्या कहलाया जाएगा? dt। और इनका जो स्लोप होगा, इससे जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या बनेगा? dx/dt। जरा फिर से इस चीज़ को देखें तो अब देखो कि मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है और s से हमें पता चल जाता है। s का क्या फार्मूला है बताओ? t टाइम पे अगर मैं कहूँ कि कितनी डिस्टेंस इसकी है, तो आप क्या कहोगे? क्या ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? बोलो क्या चीज़ कही जाएगी? ut या v0t और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये t टाइम है और हमें t ही टाइम पे चाहिए। तो t टाइम पे ये चीज़ s है, s बोल दो या x बोल दो तो ठीक है। अब जो भी बोलना चाहो बोल दो, हम x बोल दे रहे हैं। आपकी बुक 9th का नहीं लेती है, x मानती है इसे। ये x है और थोड़ा सा आगे जाओ, ज़्यादा आगे ना जाना, इस तरीके से आगे जाना कि t प्लस डेल्टा टी, थोड़ा सा आगे चले जाना। तब बताओ फिर तब नया x क्या आ जाएगा? अब तो टाइम बढ़ जाएगा ना। तो t प्लस डेल्टा टी टाइम में बताओ x कितना आ जाएगा? दैट इज v0 t प्लस डेल्टा टी और प्लस हाफ ए टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर। बोलो ठीक है भाई। नए टाइम पे अब जैसे 1 सेकंड में तो एक एक रखोगी, 2 सेकंड में निकालोगे तो सब जगह 2 नहीं रखोगी। ठीक है। अब जरा देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी टाइम। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी टाइम, ये टी कोई वो नहीं है, इसका मतलब है एट टी टाइम। ठीक है। क्या इसे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कहा जा सकता है? लेकिन शर्त क्या है? डेल्टा टी क्या होना चाहिए? 0। और इसे क्या पढ़ते हैं? लिमिट, कि इतना छोटा हो जाएगी 0। बोलो यही बोल सकते हैं कि नहीं? तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो डेल्टा एक्स क्या है? फाइनल स्पीड दैट इज x2 और माइनस x1 और t2 माइनस t1। और ये क्या है? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 इंस्टेंटेनियस। लेकिन x2 क्या है? क्या ये x t प्लस डेल्टा t है और माइनस x t है क्या? और दैट इज t2 माइनस t1। तो ये क्या है? दैट इज t प्लस डेल्टा t
और माइनस टी, इतना ठीक है। सो इट इज वी नॉट टी प्लस, देखो वी नॉट टी प्लस डेल्टा टी और प्लस हाफ ए टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज इट करेक्ट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बोलो सही है। और टी प्लस डेल्टा टी में क्या टी टी कट गया है, तो नीचे क्या बचा, क्या डेल्टा टी बचा, बोलो। अच्छा ये क्या है x2, क्या यही x2 है, ये फाइनल स्पीड है, ये फाइनल पोजीशन, और ये x1 है क्या, और x2 क्या है, क्या t प्लस डेल्टा टी टाइम पे फार्मूला लगाया वही x2 है, और ये क्या x1 है भाई, t टाइम पे x1 और जो है t प्लस डेल्टा टी टाइम पे x2, बोलो बात सही है। तो ये चीज़ निकल आएगी कि नहीं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है डेल्टा x, बोलिए। तो डेल्टा x क्या आएगा, क्या x2 माइनस x1 नहीं आएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो मैंने किया कि नहीं। और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम और लिमिट लगा दो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा। अच्छा वी नॉट टी है, तो वी नॉट टी और प्लस वी नॉट डेल्टा टी प्लस हाफ ए, और अंदर क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, और माइनस वी नॉट टी और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो करेक्ट। अब देखो, और नीचे लिख दिया हमने क्या, डेल्टा टी, तो वी नॉट टी गया, और हाफ ए टी स्क्वायर से गया, तो क्या बचा, वी नॉट डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर, और हाफ ए में 2 कट जाएगा, और ए टी डेल्टा टी, और नीचे क्या बचेगा, डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इज इट क्लियर? डेल्टा टी को कॉमन लो तो अंदर क्या आएगा, हाफ ए डेल्टा टी और प्लस ए टी आया, और नीचे भी डेल्टा टी है। डेल्टा टी को नीचे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे 0 रखेंगे तब तो सब कुछ नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, बोलो। तो ये डेल्टा टी कट गया, अब डेल्टा टी 0 रखो, जब नीचे से डेल्टा टी हट जाए तब 0 रखा जाता है। तो अब रख दो, पुटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसी को हम dx बाई डी टी कह रहे हैं, और इसी को v कह रहे हैं कि नहीं। तो अब ये जब रखेंगे तो वी नॉट और हाफ ए और डेल्टा टी की जगह क्या रखा, और इट इज ए टी, और ये v आ गया, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्या v नॉट प्लस ए टी हो गया, बोलो। इज इट फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो मेथड अभी हमने लगाया है, दिस इज मेथड ऑफ कैलकुलस, दिस इज मेथड ऑफ कैलकुलस। तो मेथड ऑफ कैलकुलस में ये चीज़ हम पता कर सकते हैं कि कैसे किसी की क्या वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है या कुछ है, इसको पता लगाया जा सकता है, दैट वी हैव फाउंड। इतनी बात समझ में आ गई आपको?
अब देखो, अब अगर आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तब कैसे करोगे? सो इंस्टेंटेनियस acceleration. So acceleration at any instant of time at any instant of time is called instantaneous acceleration. ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब जरा देखो तो एक्सीलरेशन को क्या कहा जा सकता है? क्या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कहा जा सकता है? लेकिन शर्त क्या है? डेल्टा टी कैसा होना चाहिए? टेंड्स टू जीरो। तो फिर इसमें भी हम कर सकते हैं कि v2 माइनस v1 और अपॉन t2 माइनस t1। अभी पीछे किया है कि नहीं? ऐसे ही तो किया है। v2 क्या है? वेलोसिटी जो कि t प्लस डेल्टा टी टाइम पे हो। और v1 क्या है? वेलोसिटी जो किस टाइम पे हो? एग्रीड? अच्छा, यही चीज dv बाई dt भी कही जाती है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहा जाएगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में टाइम के चेंज होने से, ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। इसे एक और भी कहा जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी कहा जा सकता है। तो अब जरा देखो, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? क्या u प्लस ए टी होता है? तो मैं यहां रखूंगा u ना रख के v नॉट रखो। तो v नॉट और प्लस ए टी ना रखना, t प्लस डेल्टा टी रखना, क्योंकि नया टाइम है, जिस टाइम पे लोगी वही तो वेलोसिटी होगी। और t टाइम पे लोगी तब क्या होगा? v नॉट प्लस ए टी। क्या? अच्छा, तो ये लिमिट लगाते रहो, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो v नॉट से v नॉट गया और ए टी से क्या ए टी चला गया, तो a डेल्टा टी बाई डेल्टा टी आया। तो क्या डेल्टा टी भी कट गया? समझ में आई बात? तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? अब इसमें रखने की ज़रूरत ही नहीं है, डेल्टा टी बचा ही नहीं, तो a की वैल्यू आ गई कि नहीं एक्सीलरेशन। तो आपने एक डिफरेंशियल का मेथड देखा कि क्या है। जरा एक और बात देखो कि जस्ट होल्ड, इतनी बात हो गई। अब देखो कि मान लीजिए कि अब हम कैलकुलस में आ गए। कैलकुलस में बहुत छोटे छोटे टाइम जोन में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये निकालना है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n दिया है, और ये क्वेश्चन में कहा गया फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या कहा जा रहा है? फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब होता है? दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो कहा जाएगा कि नहीं? जहाँ ना समझ आए तो पूछ लेना। बोलो कहा जाएगा? दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ पूछी जाएगी। तो जो dy बाई डी एक्स है
वो क्या होगा, क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, और जिसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होगी। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि डी वी बाई डी टी क्या होता है, क्या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, एक्सीलरेशन आता है ना, डी वी बाई डी टी से क्या आता है बताओ, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन टाइम इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। बोलो बात सही है, बताओ। अच्छा, अब ये देखो, इसी तरीके से वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आती है, क्या डी एक्स बाई डी टी आती है, दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आती है। तो उसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, कोई दो चीज़ें हैं, वाई और एक्स आपस में फंक्शन हो सकते हैं, वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ कही जाए तो इसका एक ग्राफ बनेगा। क्या ग्राफ बनेगा, हमें x पे चाहिए कि कितना चेंज हो रहा है, तो एक ले लो x और दूसरा क्या ले लो कि क्या x प्लस डेल्टा x ले लो, और ये y हो गया। तो अब इन दोनों में जो फ़र्क होगा, तो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, और अपॉन क्या होगा x2 माइनस x1, जहाँ पर लिमिट डेल्टा x क्या होगी, लेकिन y2 क्या है, y2 है y की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पर, ये y की वैल्यू है कि नहीं, लेकिन किस पॉइंट पर है बताओ, और ये y की वैल्यू किस पर है, x पर, पॉलिनॉमियल की वैल्यू x पर, और ये पॉलिनॉमियल किस पे है, और माइनस ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू x पर, और अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये कट गया, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो। बोलो बात सही है, लेकिन y की वैल्यू थी क्या x टू द पावर n है, जब x डालोगे तो x टू द पावर n होगी, और x पर है, जैसे पॉलिनॉमियल नहीं डालते, px डाल देते हो, तो px की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऊपर से देखो यही तो है पॉलिनॉमियल। तो y की वैल्यू जो x पर है वो इतनी है, और x प्लस डेल्टा x पे कितनी हो जाएगी, क्या x प्लस डेल्टा x टू द पावर n हो जाएगी, क्योंकि y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा फार्मूला ये है, जो x डालोगे वैसा y पाओगे, 2 डालोगे तो 2 टू द पावर n पाओगे, 3 डालोगे तो 3 टू द पावर n, y तो वही आएगा ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस डेल्टा x टू द पावर n और माइनस x टू द पावर n, और नीचे क्या हो गया, क्या डेल्टा x हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक हमारे पास बात आ चुकी है, तो इसमें x टू द पावर n अंदर ही अंदर कॉमन ले लो। अगर अंदर ही अंदर कॉमन लोगे तो क्या, मान लो x कॉमन लो, सिर्फ x टू द पावर n मत कॉमन लो, x लो, तो इसमें अंदर कॉमन लोगे तो क्या यहाँ 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स आ जाएगा, और बाहर n लगा दो। ऐसा तो कर सकते हैं ना। बताओ, इसी में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आया, मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या वही चीज़ नहीं आ जाएगी। और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, तो इसमें भी x टू द पावर n आ गया, और अंदर 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स
में भी एक्स टू दी पावर एन आ गया, इस पे भी एन लग जाएगा, इस पे भी एन लग जाएगा, और माइनस एक्स टू दी पावर एन है अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ तक ठीक है, जो कि डी वाई बाई डी एक्स है। एक्स टू दी पावर एन सबसे बाहर ले लो और इसको खोलो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब इसको खोलते हैं तो पहला टर्म, फिर इसके बाद क्या होगा कि 1/1 × 2 और एक्स स्क्वायर होता है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स। फिर इसके बाद क्या होगा 1 2 3। एक चीज़ पहले बताई थी कि नहीं, जब हम लोग इरर एनालिसिस कर रहे थे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस एक्स ये होता है, और फिर जो चीज़ लगती है 1 प्लस एन एक्स होता है, 1 प्लस एन एक्स। और यहाँ क्या होता है एन, याद आ रहा है? और 2 1, यहाँ 2 1 नहीं होता है, यहाँ सिर्फ 1 होता है। और यहाँ क्या होता है 2 1, जैसे ऊपर एक एक घट रहा है नीचे भी एक एक घट रहा है, यहाँ n/1 होता है। और फिर और आगे चलोगे तो n-1 n-2 और 3 2 1, और यहाँ पर क्या होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स का क्यूब। बोलो बात सही है? ये चीज़ हो जाएगी। और साथ में -1 भी लगेगा। -1 क्यों लगेगा? क्योंकि ये तो यहाँ तक आ गया ब्रैकेट में, और -1, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। बोलो सही है? ओके, ये -1 है कि नहीं एक्स टू दी पावर एन अगर कॉमन ले लोगे? देख लो ये -1 लिखा है, थोड़ा पतला पतला लिखा है। अब समझ में आई क्या? इस 1 से और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? डेल्टा एक्स आ जाएगा। और लिमिट क्या आएगी? डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ये फार्मूला हमने यूज किया यूजिंग। अच्छा, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कट गया। और अब हमारे पास क्या बच रहा है अंदर? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एक्स टू दी पावर एन, और अंदर क्या बचा एन डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस n-1 अपॉन 2 × 1 डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और अपॉन डेल्टा एक्स। इतनी बात सही है? डेल्टा एक्स को बाहर ले लो तो एक्स टू दी पावर एन, और डेल्टा एक्स सिर्फ बाहर लेना, तो अंदर क्या बचा? क्या n/x बचा, और n-1 2 × 1, और सिर्फ डेल्टा एक्स बचा। चेक कर लो, क्योंकि एक बाहर ले लिया गया तो इसमें भी तो एक कम होगा। एग्रीड? अब क्या डेल्टा एक्स से कट गया? तो अब डेल्टा एक्स से जब ये कट चुका है तो अब इसमें डेल्टा एक्स 0 पुट कर दो, एक्स टू दी पावर एन है n/x, और n-1 2 × 1 डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। तो डेल्टा एक्स पुट करो, और यही dy बाई डी एक्स है। तो क्या आ जाएगा बताओ? एक्स टू दी पावर एन n/x और n-1 और 2 × 1, तो क्या ये 0/x स्क्वायर आ जाएगा, और आगे की टर्म भी 0 हो जाएंगी। तो क्या ये x टू दी पावर n और n/x आ जाएगा?
जो कि n और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बोलो, अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करोगी? क्या ये जो पावर है उसको पहले ले आओगी और फिर x करके उसमें एक माइनस कर दोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो आप क्या करोगी? dy बाई डी एक्स, क्या 3 पहले ले आओगी और x का स्क्वायर लिख दोगी? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी है और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और आपसे कहूं दोनों तरफ d बाई डी टी करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर भी करो d बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में किया x का, क्या ये v बन जाएगा dx बाई डी टी? और इधर भी dt करो, किसका? v नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर भी कर दिया, दोनों तरफ d बाई डी टी लगा दिया। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, dx बाई डी टी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दोनों में अब d बाई डी टी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों के पास चला जाएगा। तो दोनों के पास चला जाएगा तो क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ v नॉट टी हो जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा क्या? अच्छा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकल आएगी, और जो वेरिएबल है जैसे टाइम वेरिएबल है तो अंदर रह गया। यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है? क्या a कांस्टेंट है? तो अंदर क्या रह गया? d बाई डी टी के टी स्क्वायर। सो d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर 1 और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अच्छा, ये बताओ कि अगर मैंने आपसे कहा था कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये चीज़ की गई थी कि नहीं? dy बाई डी एक्स भाई दोनों, तभी तो dy बाई डी एक्स माना गया। और जब इसका d बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो क्या आ गया था? क्या n x टू द पावर n माइनस 1 आया था? तो d बाई डी टी ऑफ t क्या आ जाएगा? क्या v नॉट इंटू 1 और t टू द पावर 1 माइनस 1? बोलो, वही चीज है जो पावर है। और यहाँ कितनी पावर है? क्या 2 है? सही है। तो इससे क्या कहा जाएगा? v नॉट t टू द पावर 0, और ये 2 से 2 कटा, और a t, तो v क्या हो गया? क्या v नॉट प्लस ए टी हो गया? और ये फार्मूला प्रूव हो गया बाई कैलकुलस मेथड। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जब हमको इस फार्मूले का ज्ञान हो चुका है तो एग्जाम्पल 3.2 पे पहुंचो। एग्जाम्पल 3.2 में x किसे कहा गया है? क्या a प्लस बी टी स्क्वायर है? और आपसे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है क्या? भाई अगर वो पूछे एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड तो इंस्टेंटेनियस ही तो पूछ रहा है, एवरेज तो नहीं पूछ रहा है ना। 0 किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछी जाए तो वो कैसी वेलोसिटी होती है? और 2 सेकंड पे भी पूछा है वो भी इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालें? हमारे पास तो x है, हमें तो dx बाई डी टी चाहिए। तो देखो निकाला गया उसमें dx बाई डी टी, आंसर में देखो जरा, दिख रहा है? सो क्या लिखोगी? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में?
टाइम के रिस्पेक्ट में ना, कि यानी डी बाई डी टी चाहिए कि नहीं आपको एक्स का, तभी तो वी आएगा। बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और यहाँ भी डी बाई डी टी करो, ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो क्या जो फार्मूला है वो अंदर सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये डी बाई डी टी ऑफ ए और प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, ए को बाहर निकाल लो और डी बाई डी टी ऑफ टी नॉट। वैसे कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है, लेकिन अब 1 ना लिख के टी नॉट भी तो 1 ही है। बोलो, दिक्कत तो नहीं है ना। और इसी तरीके से बी कॉमन ले लो, सो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो गया। तो ए, और जैसे हमने कहा था कि अगर आपको किसी का डिफरेंशिएशन करना है या डी टी या टी का करना है तो क्या लिखोगे, 0 और टी टू द पावर 0 माइनस 1 हुआ कि नहीं? और बी 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1 हुआ, ये भी ठीक है कि नहीं? तो क्या यहाँ 0 होने की वजह से 0 हो गया और ये 2 बी टी हो गया, तो v क्या हो गया बताइए, क्या 2 बी टी हो गया? अच्छा, b कितना दिया है, a और b कितना दिया है, 8.5 मीटर, और b कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? तो मैं अब a तो बचा नहीं, तो अब हम क्या लिख दें, v इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, और टाइम कितना चाहिए, किस टाइम पे चाहिए वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे चाहिए, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो निकालो, 0 रख दो, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, और अब कितने पे निकालो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 बी टी। हमारे पास तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, अब तो हम इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। हमने कैलकुलस मेथड का यूज़ किया है, कैलकुलस से तो इंस्टेंटेनियस ही आती है। तो ये किसका फार्मूला है, अच्छा जो हमने ऊपर भी फार्मूला निकाला है वो भी इंस्टेंटेनियस का ही है। फार्मूला कभी भी यूज़ करना हो तो हिचकिचाना नहीं, ये सब इंस्टेंटेनियस का ही है। ठीक है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 दिखाया कि नहीं कैलकुलेटर से करके, लेकिन एक अप्लाई बस ऐसे ही करती रहो जहाँ ज़रूरत हो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इक्वेशन बदल जाती है, वो जैसे आपने अभी क्या कहा कि x जो है वो स्क्वायर के हिसाब से नहीं बदलता है। जैसे x है s इज इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या ये टाइम के स्क्वायर के हिसाब से बदल रहा है x? बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, अब पेज नंबर 44 पे आओ, तो क्या वहाँ पर जो x बदल रहा है वो टाइम के क्यूब के हिसाब से बदल रहा है, 0.08 टी क्यूब। बोलो, तो जब आपकी इक्वेशन को यही तो रहेगी नहीं हमेशा, वो तो बदलती रहेगी, तो आपको हर बार यही बदल गई देख लो। अब यहाँ पर x क्या है, ये क्या बिल्कुल वही था क्या, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर था क्या, हाफ ए टी स्क्वायर? बताओ, हर क्वेश्चन में x बदलेगा, उसका नया फार्मूला होगा। क्या हर चीज आपके हिसाब से चलेगी कि अपने हिसाब से? तो हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। अभी हमने वेलोसिटी का फार्मूला निकाल लिया कि नहीं, वो यही तो नहीं आया जो यहाँ आया था। यहाँ करते तो v का क्या आता बताओ, v नॉट प्लस 80 आता कि नहीं, और वहाँ आया क्या,
वहाँ तो कुछ और आया। तो भाई आपका जब एक्स ही बदल रहा है तो आपको तो हर बार कैलकुलस लगानी पड़ेगी, हर सवाल में लगानी पड़ेगी, लेकिन लगानी तो आ गई ना। ज़रा देर में मैंने निकाल ली कि नहीं? तो अब 2 सेकंड में निकालो v कितना होगा। क्या 2 इंटू 2.5 इंटू 2 होगा? तो कितना हो जाएगा बताओ, बताओ 10 हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो गया। अब देखो दोनों आंसर हमने निकाल लिए हैं। 0 सेकंड बुक में तो इतना नहीं बताया साफ साफ, तो लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमने आपको समझा दिया। अभी भी पूछना हो तो पूछ लो। ओके, समझ में आ गई बात? अभी आगे भी पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी 2 और 4 सेकंड पर बताओ। तो v एवरेज आपको चाहिए कितने कितने पे, 2 और 4। तो क्या वो डेल्टा x बाई डेल्टा टी होगी? एवरेज वेलोसिटी ना। तो यानी x 4 सेकंड में x क्या है, और x 2 सेकंड में x क्या है, और 4 माइनस 2 टाइम का कितना अंतर। 4 सेकंड में किस पोजीशन पर है, 2 सेकंड में, उनको अंतर कर लो। तो पोजीशन में जैसे ओडोमीटर आपका 2400 दिखा रहा है, फिर 2000 दिखा रहा है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 400 का होता है कि नहीं? सो पोजीशन में डिफरेंस। तो बताओ x का क्या फार्मूला था? x का फार्मूला क्या a प्लस बी टी स्क्वायर था? तो यहाँ लिखो a प्लस बी 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 सेकंड में, और माइनस a प्लस बी 2 स्क्वायर, और अपॉन 4 माइनस 2। बोलो सही, बताओ। तो अब a में से a चला गया तो क्या होगा, बी 4 स्क्वायर यानी 16b माइनस 4b बाई 2। तो कितना आ गया, 12b बाई 2। सो दैट इज 6b। समझ में आया? और b कितना होता है बताओ, b की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, देखो क्या 2.5 है। तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 6 2 क्या 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फिर भी अगर आपको ये मेथड पसंद ना है तो फिर मुझे दूसरा बताना पड़ेगा। भाई आपको तो एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला बताया गया है 9th में, वो क्या है मैं बता देता हूँ। v एवरेज क्या होता है, क्या u प्लस वी बाई 2 होता है क्या? तो 2 सेकंड में वेलोसिटी निकाल लो, तो क्या वो 2bt आई थी? फार्मूला हमने 2bt निकाला था कि नहीं? तो 2 इंटू 2.5 और इंटू 2 तो कितना आ गया, क्या 10 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी 4 सेकंड में निकाल लो, तो 2bt। तो 2 इंटू 2.5 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल्स टू क्या 20 आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 और फाइनल वेलोसिटी 20 और बाई 2 तो कितना हो गया, क्या 15 मीटर पर सेकंड हो गया। बोलो ये मेथड पसंद आया? तो हमने आपको अभी तो कैलकुलस चलेगी, तो इस क्लास के लिए इतना ही। और अगली क्लास आपकी होगी 12:45 12:45 पे होगी।